प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। अपना टॉपिक चल रहा था वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला। पिछली क्लास में हमने देख लिया था, लास्ट का जो पॉइंट था हमारा वह था डायरी लेखन से क्या लाभ है। तो इसमें हमने देखा था कि डायरी लेखन से एक तो कार्य करने में नियमितता बनती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर जो भी अच्छाई और बुराई है उसका आभासी एहसास होता है। डायरी लेखन जो है व्यक्ति को लापरवाही से भी बचाती है। डायरी लिखने से अपनी जो कार्यशैली होती है वह प्रेरक, आकर्षक और बड़ी प्रभावी बनती है। अगला हमने देखा था डायरी लेखन से अपने अंदर जो सच बोलने की कला है वह भी विकसित होती है। और लास्ट में हमने ये देखा था कि डायरी में हम अपनी गलतियों के लिए, डायरियों में लिखकर हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब बात आती है डायरी लेखन के कुछ दोष भी होते हैं, यानी कि डायरी लेखन में कुछ कमियां भी होती हैं। तो बात करते हैं डायरी लेखन में दोष, यानी कि डायरी लेखन में कुछ कमियां भी होती हैं। वैसे विद्यार्थियों, बात करें कि डायरी लेखन जो है एक अच्छी आदत और एक लाभकारी जो प्रक्रिया है वह मानी जाती है, फिर भी इसमें कुछ दोष या कमियां दिखाई देती हैं। जैसे नंबर 1 बात करें, डायरी कभी पूर्ण नहीं होती। डायरी जो है वो कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, अर्थात अपूर्ण ही रहती है। दूसरे नंबर की बात करें कि डायरी में हमें सभी बातें सही लिखना आवश्यक होता है। डायरी में जो भी बात हम लिखें वो सही और स्पष्ट लिखनी पड़ती है, इसलिए डायरी लिखना कभी कभी बीच में भी अपने को छोड़ना पड़ता है। ये भी एक कमी है, दोष है। तीसरे नंबर की अपन बात करें कि डायरी लेखन जो है एक निजी कला है जो केवल व्यक्तिगत होती है, अतः इसमें सार्वजनिक भाव जो होता है वह अनुचित माना जाता है। यह हमने देखा डायरी लेखन में दोष। अगला जो पॉइंट है इसमें वो देखते हैं कि डायरी लेखन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कमियां होती हैं। डायरी लेखन के लिए याद रखने योग्य बातें भी हमने देखी। अब डायरी लेखन की विशेषताएं देखते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं, बात आती है डायरी लेखन की विशेषताओं की। तो नंबर 1, डायरी में लिखी गई सभी बातें जो है वह प्रामाणिक व सही होनी चाहिए। इसमें जो पहली बात आती है कि डायरी में जो भी बात हम लिख रहे हैं वो सारी की सारी बातें जो है वह प्रामाणिक और सही होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बात आती है कि डायरी में सभी बातें सत्य पर आधारित होनी चाहिए, असत्य का उसमें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई भी जिक्र नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर की विशेषता अपन देखें कि डायरी की सभी बातें स्पष्ट व उचित होनी चाहिए, यानी कि जो हम बात उस डायरी में लिख रहे हैं वह बिल्कुल साफ, स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। अनुचित बातों का समावेश डायरी लेखन में नहीं करना चाहिए। और जो चौथे नंबर का पॉइंट है कि डायरी लेखन में एक तो नियमितता की अहम भूमिका होती है, और डायरी लेखन जो है एक विशेष प्रकार की कला के रूप में भी देखा गया है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए हमारे जीवन में गुरु का महत्व, जैसे क्वेश्चन आ जाए हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। प्रश्न आ जाए कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, डायरी लेखन की कला के अनुसार इसका आंसर बताइए, उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु जो शब्द है वह है गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो गुरु शब्द जो है उसको हमने 2 भागों में बांट लिया, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार तथा रू का अर्थ होता है प्रकाश।
तो गुरु की परिभाषा हम कैसे देखेंगे कि जो हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले, वह एक सच्चा गुरु कहलाता है। और गुरु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। गुरु जो होता है हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करके हमारे अंदर अच्छाइयों का प्रवेश करता है। गुरु के द्वारा बताया गया जो भी मार्ग है उसका अनुसरण अगर कोई शिष्य करता है तो उसको सफलता जो है वह तुरंत मिलती है, जल्दी मिलती है। जीवन के वास्तविक जो रहस्य है या जीवन का जो वास्तविक आनंद है, जीवन में खुश रहने का जो तरीका है, जीवन में आनंद हर्षोल्लास के साथ हम अपना जीवन जिए, इसके सारे के सारे जो तरीके हैं वो तरीके हम गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम बात करें कि गुरु जो होता है वो वास्तव में गुरु का जो महत्व है हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। और गुरु के बिना जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है, एक कच्चा मटका होता है, उसमें उस कच्चे मटके को एक तरफ हाथ रखता है और दूसरे तरफ उसको इशारा देते हुए एक अच्छा और सुंदर मटका बना देता है। उसी प्रकार गुरु भी हमारे अंदर जो फैली हुई कमियां हैं, बुराइयां हैं, दोष हैं, उनको दूर करके हमारे जीवन में एक आनंदमय प्रकाश या उजाला जो है वो ला देता है। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस प्रकार के जो विचार हम लिखें तो वह है डायरी लेखन की कला। तो विद्यार्थियों, ये तो मेरे स्वयं के विचार थे। अगर आपके गुरु के प्रति और भी विचार हैं तो वो उत्तर लिख देंगे तो भी एग्जामिनर जो है उस क्वेश्चन के आंसर को गलत नहीं मानेगा। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन अपन बात करें कि सड़क पर रोता हुआ 10 वर्षीय बच्चा मिला। सड़क पर रोता हुआ 10 वर्षीय बच्चा मिला। जैसे ये टॉपिक अपने एग्जाम में आ गया, इसमें आ गया कि सड़क पर रोता हुआ 10 वर्षीय एक बच्चा मिला। इसके बारे में डायरी लेखन में आप इस विषय के बारे में अपने विचार किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे? तो इसका आंसर है सड़क पर रोता हुआ 10 वर्षीय बच्चा मिला। इसमें हम आंसर दे सकते हैं, बहुत से आंसर दे सकते हैं इस विषय पे, लेकिन एक आंसर बताते हैं कि स्कूल की छुट्टी हुई, हम सब विद्यार्थी स्कूल से अपने अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक सड़क थी, सड़क पर एक 10 वर्षीय बच्चा रोता बिलखता चीखता चिल्लाता नजर आया। हमने उस बच्चे से उसका नाम पता पूछा। बच्चे में दुख अधिक होने के कारण या परिवार से बिछुड़ने के कारण अत्यंत बच्चा घबरा गया था, दुखी हो गया था, परेशान सा नजर आ रहा था। इसमें हमने उस बच्चे से नाम वगैरह पूछा, नहीं बता पाया। आसपास के लोगों से भी हमने पूछा कि ये बच्चा किसका है। उन लोगों का भी कोई आंसर जो उत्तर है वह सटीक नहीं आया। तो हमने ये किया कि उस बच्चे को एक नजदीकी पुलिस स्टेशन पे हम लेकर के गए और पुलिस को उस बच्चे को सौंप करके हम उस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। और इस प्रकार का कार्य करने के बाद में हमें यह एहसास हुआ कि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, यानी कि अपने लिए तो पूरी दुनिया ही जीती है। कभी हम किसी दूसरे के लिए जिए, अर्थात दूसरे के दुख दर्द में अगर काम आए, तो जो खुशी हमें दूसरे के दुख दर्द में काम आने पर मिलती है, शायद वो खुशी हमें अपने दुख दर्द दूर करने पे नहीं मिल सकती। तो ऐसे जो विचार हैं वो हम डायरी लेखन की कला के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब अगली जो बात है, इसमें हमारे जो 4 टॉपिक हैं, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और डायरी लेखन की कला, ये चारों टॉपिकों के बारे में हमने बारी बारी से सभी के बारे में विचार कर लिया, सभी के बारे में अध्ययन कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी हमारी एग्जाम में कुछ मुख्य क्वेश्चंस जो होते हैं आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन देखते हैं। जो मुख्य प्रश्न होते हैं, कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक में, और वैसे तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक में बड़ा महत्व रखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वार्ता से क्या तात्पर्य है? वार्ता से क्या तात्पर्य है? वार्ता के बारे में हमने देखा कि वार्ता से क्या तात्पर्य है।
तो इसका आंसर जैसा कि हमने पिछले वाली क्लास में देख भी लिया था कि वार्ता को वार्तालाप या आपसी बातचीत के नाम से जाना जाता है। जब किसी विशेष विषय या घटना को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है तब अपनी बात कहने की जो हमारे अंदर कला होती है, प्रतिभा होती है, वही वार्तालाप कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर। अगला जो क्वेश्चन बन रहा था रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर। और विद्यार्थियों इसमें हमने ये भी देखा था कि रिपोर्ट जो है वो फ्रांसीसी शब्द है और रिपोर्टाज जो है एक फ्रांसीसी शब्द है और रिपोर्ट का ही संशोधित रूप है। फिर भी इसमें काफी अंतर होता है। जैसे नंबर 1 की बात करें, रिपोर्ट में केवल आंखों देखा हाल होता है तथा यथास्थिति का वर्णन होता है, जबकि रिपोर्टाज होती है उसमें कलात्मकता के साथ घटना को भावात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात देखें कि रिपोर्ट जो होती है वह नीरस होती है और रिपोर्टाज जो होती है वह सरस होती है। तीसरी इसकी विशेषता हम देखते हैं, इसमें अंतर देखते हैं कि रिपोर्ट घटना होती है जबकि रिपोर्टाज में कथा का मिश्रण होता है। और चौथा जो पॉइंट है इसका, इस चौथे पॉइंट पे अपने विचार करते हैं कि चौथा जो पॉइंट है उसमें हमने देखा कि संवेदनशीलता रिपोर्ट का एक आवश्यक तत्व नहीं है। संवेदनशीलता, बात आती है संवेदनशीलता की। संवेदनशीलता चौथा जो पॉइंट है उसमें हमने देखा संवेदनशीलता, कि संवेदनशीलता रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है। तो सबसे पहले संवेदनशीलता के बारे में समझते हैं कि संवेदनशीलता किसे कहते हैं या संवेदनशीलता क्या होती है। कि बुद्धि के स्थान पर हृदय से काम लेना, बुद्धि और विवेक के स्थान पर हृदय से यानी कि दिल से काम लेना, अर्थात दूसरों के साथ जो भी घटना घट रही है उस घटना को ऐसे समझना जैसे वह घटना दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने साथ ही घट रही है। तो चौथी जो विशेषता इसमें हम क्या देखेंगे कि संवेदनशीलता रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है जबकि रिपोर्टाज में उसकी उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। ऐसे हमने इसके बारे में देखा। अगला जो क्वेश्चन बनता है वह है संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। अगला जो क्वेश्चन बनता है इसमें वह है संदर्भ ग्रंथ का महत्व। संदर्भ का मतलब हम विषय भी समझ सकते हैं, पुस्तकालय भी इसमें अपन जान सकते हैं, उदाहरण भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बनता है संदर्भ ग्रंथ का महत्व। तो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए कि पत्रकारिता में सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। मुख्य बात क्या है कि जो हमारी पत्रकारिता होती है उसमें हम सूचनाओं का संग्रह करते हैं और ऐसी दशा में सूचनाओं के प्रमाणीकरण के लिए पुराने जो भी संदर्भ हैं या पुराने जो भी उदाहरण हैं उनकी आवश्यकता होती है। ये पुराने जो संदर्भ हैं, संदर्भ सामग्री के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं। इससे पुरानी जो भी घटनाएं हैं यानी कि पिछला विशिष्ट साक्षात्कारों अथवा कथनों के बारे में इसमें बताया जाता है, जिससे जो पाठक होते हैं उनकी पुरानी स्मृतियां ताजा हो जाती है। अतः पत्रकारिता के लिए संदर्भ सामग्री जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। अब अगला जो क्वेश्चन है वह है हिंदी में जो रिपोर्टाज है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हिंदी के जो भी प्रमुख यानी कि जो भी मुख्य रिपोर्टाज हैं, रिपोर्टाज के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज साहित्यकारों के नाम। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या बन रहा है कि हिंदी के प्रमुख
रिपोर्टाज साहित्यकारों के नाम बताइए। प्रश्न आ जाए कि हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज साहित्यकारों के नाम बताइए। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज साहित्यकारों के नाम देखते हैं कौन कौन से मुख्य हैं। जैसे नंबर 1 है धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, श्रीकांत वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, निर्मल वर्मा, शिवसागर मिश्र आदि। आगे जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम की दृष्टि से देख लीजिए कि यात्रा की विशेषताओं के संदर्भ में क्वेश्चन क्या बनता है कि यात्रा की विशेषताओं के संदर्भ में, यात्रा की विशेषताओं के संदर्भ में मोहन राकेश के विचारों पर प्रकाश डालिए। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों क्या बन रहा है कि यात्रा की विशेषताओं के संदर्भ में मोहन राकेश के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो मोहन राकेश के अनुसार यात्रा के दौरान, मोहन राकेश के विचार हैं यात्रा के संबंध में क्या हैं, किस तरीके से हैं वो देखते हैं। मोहन राकेश के अनुसार यात्रा के दौरान वास्तविक सुख की प्राप्ति के साथ निजी परिस्थितियों के दबाव से भी हमें मुक्ति मिलती है। उसमें मन में, यानी कि उससे क्या होता है कि हमारे मन में कोई हीन भावना या कोई हीन विचार नहीं रहते। नए वातावरण, नई परिस्थितियों में व्यक्ति जीता है। प्रकृति का जो खुलापन है, प्रकृति के खुलेपन में नैतिकता के आनंद जो है वो बदल जाते हैं। यात्रा के दौरान खुशियों के पलों से जीवन जो है हमारा अधिक सार्थक प्रतीत होने लग जाता है। ये थे हमारे मोहन राकेश के यात्रा के संबंध में विचार। तो विद्यार्थियों, संवाद सेतु का लास्ट जो लेसन था, 5वां जो लेसन था, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला। हमने विद्यार्थियों वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और डायरी लेखन की जो कला है इसमें हमने विचार व्यक्त किए। इसका अर्थ और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते थे हमने देखे। रिपोर्टाज का अर्थ और इससे संबंधित क्वेश्चन बनते थे वो हमने देखे। उसी प्रकार इनके भी जो अर्थ और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे वो हमने देखे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा ये संवाद सेतु का जो 5वां लेसन है, 12th क्लास में संवाद सेतु के 5 ही लेसन हैं और ये 5वां लेसन है। तो संवाद सेतु के 5वें लेसन के साथ यहीं हमारा विराम होता है। अगली क्लास में हम व्याकरण के दूसरे टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।